हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, आज हम लोग टॉप 30 करंट अफेयर्स को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। और ये टॉप 30 जो प्रश्न है आपके सामने करंट अफेयर्स का, इसको एकदम से आप रट जाइएगा। क्यों बोल रहे हैं रट जाने के लिए कि आप वीडियो देखेंगे उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ सच में ये टॉप 30 प्रश्न जो है आपको याद होना चाहिए। तो चलिए टाइम न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये है आपके सामने। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? तो बन गया है सऊदी अरब। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? तो राजधानी यानी कैपिटल रियाद है और इसकी मुद्रा क्या है? तो रियाल है। तो सभी फैक्ट्स को याद रखना है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद और मुद्रा रियाल है। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक यानी डीजी कौन बने हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एमए गणपति। एमए गणपति एनएसजी के नए महानिदेशक बने हैं। एनएसजी न्यूक्लियर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है इसका फुल फॉर्म, और इसकी स्थापना 1984 में हुआ। 1984 में इसका स्थापना हुआ था एनएसजी का। अगला प्रश्न है, सामिया सुलह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सामिया सुलह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा तंजानिया। तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलह हसन। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो डोडोमा है, डोडोमा। और इसकी मुद्रा क्या है? तो मुद्रा इसकी सीलिंग है। किसकी? तो तंजानिया की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा खुशहाल देशों में भारत कौन से स्थान पर है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा खुशहाल देशों में भारत 139वां स्थान पर है। ये 2021 का रिपोर्ट है। 2021 का रिपोर्ट है। भारत 139 पर है। और पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर फिनलैंड है। फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्या होगा? हेलसिंकी। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को। और बात करें थोड़ा सा बिहार से, तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया ही है। और राजकीय वृक्ष की बात करें बिहार का तो पीपल हो जाएगा। राजकीय पुष्प की बात करें बिहार का तो गेंदा हो जाएगा। और राजकीय पशु की बात करें बिहार का तो क्या हो जाएगा? बैल हो जाएगा। तो सभी फैक्ट्स को याद रखना है, बीपीएससी के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? भारत 40वें स्थान पर है। 40वें स्थान पर है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है आशा भोसले जी को। आशा भोसले जी को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 9 नंबर प्रश्न है, विश्व जल दिवस 2021 का विषय क्या था? तो विश्व जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को हम लोग जल दिवस मनाते हैं। और इसकी अगर बात करें, विषय की बात करें, तो विषय था 2021 में वैल्यूएटिंग
वैल्यूएटिंग वाटर यानी जल के वैल्यू को समझना। विश्व क्षय रोग दिवस यानी वर्ल्ड टीबी डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टीबी डे हम लोग मनाते हैं 24 मार्च को। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं। और टीबी को फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस, और इसको रोकने का जो लक्ष्य है भारत सरकार द्वारा 2025 रखा गया है, और वर्ल्ड से ख़त्म करने के लिए 2030 रखा गया है। तो सभी फैक्ट्स को आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, विश्व कविता दिवस वर्ल्ड पोएट्री डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पोएट्री डे मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है, विश्व कविता दिवस। 12 नंबर प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने हैं? तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर है डेविड वार्नर। डेविड वार्नर बने हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 में प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं। यह कहाँ खेला गया था आईसीसी T20? तो यूएई में खेला गया था, और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जिसमें ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप को जीत गया। और T20 वर्ल्ड कप ये प्रथम टाइटल है उनका ऑस्ट्रेलिया का। अभी तक T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते थे ऑस्ट्रेलिया, पहली बार जीते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का प्रथम खाद्य पुरस्कार खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहां पर खोला गया है? तो हाल ही में भारत का प्रथम खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहां पर खोला गया है? यह खोला गया है तंजावुर में। और यह कहां है? तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, 2023 में जलवायु परिवर्तन पर COP23 की मेज़बानी कौन करेगा? तो COP23 की मेज़बानी 2023 में यह होगा यूएई में ही होगा। और यूएई की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी है, अबू धाबी। और यहीं पे आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ और याद रखना है, जब भी कोविड के कारण 2020 और 21 में आईपीएल कहाँ हुआ है? तो यूएई में ही हुआ है। और 2020 में आईपीएल को मुंबई इंडियंस जीता था, और 2021 में सीएसके जीते थे। सीएसके, एमआई के कैप्टन रोहित शर्मा हैं, और सीएसके कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी हैं। 15 नंबर प्रश्न है, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान के प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री हैं। जापान में सबसे ज़्यादा द्वीप है, 6800 द्वीप हैं जापान में। सबसे छोटा द्वीप की बात करें और सबसे बड़ा द्वीप का, तो सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है, और सबसे छोटा द्वीप जो है शिकोकू है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे बड़ा द्वीप होन्शु और सबसे छोटा शिकोकू है। जापान में एक और प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इकेबाना क्या है जापान के लिए? तो फूल सजाने की कला को जापान में इकेबाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे चुना गया है? माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में मोहम्मद सिराज को चुना गया है। भारतीय गेंदबाज हैं, मोहम्मद सिराज को चुना गया है माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर रहा है, 10वें स्थान पर। 18 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो अमेरिका शामिल हुआ है, अमेरिका। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, और इसमें डीसी का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। और अमेरिका के अभी प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन है, जो बाइडेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में चंबा चप्पल को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है
यह चंबा चप्पल जिसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई का फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, भौगोलिक संकेत होता है। सबसे पहला भारत में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था और हाल ही में चंबा चप्पल को जीआई टैग दिया गया है जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और हिमाचल प्रदेश से एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है, पीन घाटी कहाँ है। यह प्रश्न काफ़ी बार एसएससी में देखने को मिल रहा है। पीन घाटी हिमाचल प्रदेश में ही है। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 अजय शर्मा जी को दिया गया है। अजय शर्मा जी को दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला जी को कहा जाता है। 27 वर्ष जेल में रहे थे, बहुत ही गजब स्टोरी है इनका। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनका पुस्तक है, किनका, नेल्सन मंडेला जी का, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। 21 नंबर प्रश्न है, द इस्का बोर्ड के लेखक कौन है। द इस्का बोर्ड के लेखक है जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग इस पुस्तक के लेखक हैं। द इस्का बोर्ड। किनके द्वारा दिए गए भाषणों का संकलित पुस्तक दस्तक देते रहेंगे का विमोचन हाल ही में किया गया है। किनके द्वारा दिए गए भाषणों का संकलित पुस्तक दस्तक देते रहेंगे का विमोचन हाल ही में किया गया है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी का जो भाषण का संकलित करके एक पुस्तक लॉन्च किया गया है, दस्तक देते रहेंगे। किस बॉलीवुड अभिनेता को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किस बॉलीवुड अभिनेता को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बिहार खादी का। 24 नंबर प्रश्न है, रामसर स्थल के रूप में शामिल काबर ताल वेटलैंड कहाँ अवस्थित है। तो काबर ताल वेटलैंड कहाँ अवस्थित है। यह स्थित है बेगूसराय में। बेगूसराय में स्थित है काबरताल वेटलैंड। 25 नंबर प्रश्न है, बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष है विजय कुमार। विजय कुमार। अगला प्रश्न है, सदस्यता सियासत, यहां पे छूट गया है, थोड़ा माफ कीजिएगा। सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किनके द्वारा किया गया है। तो विजय कुमार। विजय कुमार। हाल ही में फिक्की ने अपने नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना है। फिक्की ने अपने नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना है। अरुण चावला। अरुण चावला जी को फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। फिक्की की स्थापना कब हुआ। 1927 में। 1927 में फिक्की की स्थापना हुआ। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का फुल फॉर्म होता है। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। रजनीकांत जी को। साउथ के हीरो हैं रजनीकांत जी को हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुआ और प्रथम देविका रानी रोडिक जी को प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। 29 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है। 2021 में भारत को 101वां स्थान मिला है, जबकि 95 नंबर पर पाकिस्तान को रखा गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान है 101वां। आखिरी प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने का प्रथम देश बन जाएगा। हाल ही में कौन सा देश बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला प्रथम देश बन जाएगा। अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर बिटकॉइन को ही अपना राष्ट्रीय मुद्रा बनाने के बारे में सोच रहा है। अल सल्वाडोर कहाँ है। तो यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है।
उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो अल सल्वाडोर की राजधानी सान सल्वाडोर है। इजली याद हो जाएगा आपको। अल सल्वाडोर की राजधानी सान सल्वाडोर है। तो अल सल्वाडोर क्या कर रहा है? बिटकॉइन को ही राष्ट्रीय मुद्रा बनाने के बारे में सोच रहा है। फ्रेंड्स, ये कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, और इस तरह की सीरीज आपको और मिलेगा। अगर आप कमेंट कर बताइएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।